भाजपा द्वारा सभी बूथों पर आज बलिदान दिवस मनाया गया। प्रदेश कार्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान श्यामा प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। भाजपा द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी बूथों पर बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य रूप से शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान भारत की एकता में रहा है और उनका सपना ही देश एक होकर आगे बढ़े। ऐसे में जो परमिट व्यवस्था का सिस्टम जम्मू कश्मीर में अंदर जाने के लिए लागू था, मुखर्जी ने उसका विरोध किया और उसके बाद निर्णय लिया कि अगर इस सारे मामले को लेकर उस समय की केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो वह स्वयं नियमों का उल्लंघन करके जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करेंगे। उस दृष्टि से मुखर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और लखनपुर के पास पठानकोट के आगे पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको जेल में रखा गया और कुछ वर्षों तक जेल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी के बलिदान के बाद यह परमिट व्यवस्था खत्म हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज श्यामा प्रसाद के बलिदान को पूरे देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके बलिदान का हम हमेशा स्मरण करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बहुत बड़ा योगदान, भारत एक होकर के आगे बढ़े और ऐसे में जो परमिट सिस्टम की एक व्यवस्था थी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, उस व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के पश्चात निर्णय किया कि अगर इस सारे मामले को लेकर के पार्लियामेंट तय नहीं करती है तो मैं उल्लंघन करके सारे नियमों का और कश्मीर की सीमा में प्रवेश करूंगा बिना परमिट के। और उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और लखनपुर के पास पठानकोट के आगे पहुंचने के पश्चात जैसे ही वो जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किए तो तुरंत उनको जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पश्चात उनको जेल में रखा गया। और वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी उनका जो आज स्वास्थ्य किस कारण से खराब हुआ, लेकिन वो आज तक भी एक शोध का विषय बना हुआ है जिसकी जानकारी सही रूप में मिल नहीं पा रही है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन आखिरकार उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ में अपना बलिदान दिया। आखिरकार परमिट व्यवस्था समाप्त हुई और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो हम हमेशा बात कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, और आज हमारे लिए और बड़ा प्रसन्नता का विषय ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ते हुए धारा 370 जो रह गई थी उसको भी समाप्त करने में हमने सफलता हासिल की। और ऐसे में सही मायने में अगर कहूँ कि हम सबका मार्गदर्शन, हम सबको सारी चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए कोई स्रोत के रूप में काम करने के लिए जिनने अपना जीवन का बलिदान दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उनके बलिदान को अब सदैव स्मरण करते हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। विकास खंड फतेहपुर की पंचायत हाड़ा के भवन से 100 मीटर की दूरी पर रिहायशी क्षेत्र में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। जानकारी मिलते ही थाना फतेहपुर की टीम मौके पर पहुंची और ग्रेनेड के पास के करीब 100 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया। विकास खंड फतेहपुर के अंतर्गत पंचायत हाड़ा के भवन से 100 मीटर की दूरी पर रिहायशी क्षेत्र में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। स्थानीय निवासी अनिल कुमार जब घर से बाजार की तरफ आ रहे थे उस समय उन्होंने रास्ते के किनारे एक ग्रेनेड जैसी चीज पड़ी हुई देखी, जिसकी जानकारी उन्होंने थाना फतेहपुर में दी। जानकारी मिलते ही थाना फतेहपुर की टीम मौके पर पहुंची और ग्रेनेड के पास के करीब 100 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया है। आगामी कार्रवाई होने तक क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इस रास्ते से करीब 100 लोगों का आना जाना रहता है। जीवित ग्रेनेड मिलना चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बारिश ने कहर बरपाया है। मारवी उपमंडल के दधौल से लदरौर जाने वाली सड़क पर दधौल के साथ भटेड़ पुल में भारी बारिश से भयानक बाढ़ आई और गाड़ी पानी में बही। कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया।
हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बारिश की बौछारों ने गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन बारिश ने कहर भी बरपा दिया है। घुमारवीं उपमंडल के दधौल से लदरौर जाने वाली सड़क पर दधौल के साथ भटेड़ पुल में भारी बारिश से भयानक बाढ़ आ गई और गाड़ी भी पानी में बह गई। बाढ़ आने से काफी संख्या में गाड़ियां पुल के दोनों छोर पर खड़ी रहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां फ्लाईओवर बनना चाहिए था। अगर फ्लाईओवर बनाया होता तो यहां आज इन हालातों में इतनी गाड़ियां खड़ी न होती। उन्होंने कहा कि पहली ही बारिश से ठेकेदार के काम की धज्जियां उड़ गई हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके पुल बनाया गया, लेकिन ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण जाम लगा हुआ है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है ये पुल भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। इसमें फ्लाईओवर बनना चाहिए था। पुल फ्लाईओवर होता तो यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नहीं होती। सुबह से गिराई जो हमारे ये है ना, ये जल्दी और इसके टूटने का खतरा है। पहली बारिश में ठेकेदार के काम की जो है धज्जियाँ उड़ गई हैं यहाँ, और सारी बसें दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जब करोड़ों रुपए खर्च करके जो पुल बनाया उसमें भारी डिफेक्ट खड़ा किया, उसके ड्रेनेज का प्रॉपर प्रबंध नहीं किया और पहली बार से सारे जो इनके पोल खुल गए हैं, इन्होंने पैसा हड़प दिया और काम प्रॉपर नहीं किया यहाँ। इसलिए एकदम इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या इनका पूरी ऑब्जर्वेशन की जाए, पूरी सड़क की क्या किया है क्या नहीं किया है। वहीं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन निजी स्कूल अभी भी खुले हैं। तो बहुत तेज बारिश थी, बट यहाँ पे हम जब ददौल से पीछे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, जिससे एक गाड़ी जो है वो रुक भी जा रही है, पर अदरवाइज उसमें कोई बैठा नहीं है। और भी जो है गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रुकी हुई हैं और वैसे हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई आगे गाड़ी जो है वो पास नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो आप? हमें जो है वो ऐसे तो अदर स्कूल में एचपी बोर्ड में जो है वो छुट्टियां पड़ गई हैं और फिर हमें जो है अभी छुट्टियां नहीं पड़ी हुई हैं, और अदरवाइज हम चाहते हैं कि हमें छुट्टियां पड़ जाए। हम जो है वो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो इशू हमारे लिए ठीक है। जिला कांगड़ा में अब पुलिस द्वारा डीजे वालों और टेंट वालों जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एचपी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑफ नॉइसेस एक्ट 1969 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। एचपी इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइसेस एक्ट 1969 में दिए गए प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा और 1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि कांगड़ा जिला में डीजे और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे टेंट वालों से बैठकर उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पुलिस थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें एक्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पंचायत प्रधानों से भी इस बारे में बैठक की जाएगी। इसके बावजूद शिकायत आने पर डीजे वालों पर एक्ट अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे ही थाने के एसएचओज़ को, आईसीपीपीज़ को एक डायरेक्शन जारी की है। हिमाचल प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइज़ एक्ट 1969 के प्रावधानों को लोगों को बताने के लिए बोला गया है। जितने भी डीजे और टेंट वाले हैं जो साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करने को बोला गया है और उनका एक रिकॉर्ड रखने को बोला गया है। साथ में ये बोला गया है कि इसमें जो हमारे नंबर हैं थाने के, 112 नंबर है पुलिस का जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नंबर है, इसको शेयर करें ताकि हमें रिपोर्ट मिले। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की घटना हमारे सामने आती है तो एचपी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि सज़ा का भी 6 महीने सज़ा का भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है।